हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के बात करने वाले दो शेयर से रिलेटेड, यस दोस्तों, दो स्टॉक्स की बात होने वाली है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, ये दोनों के दोनों स्टॉक इंडेक्स में आने वाले स्टॉक है। कौन से इंडेक्स में? एनएससी के इंडेक्स में, निफ्टी 50 के इंडेक्स में आने वाले स्टॉक है। बट आप सभी लोगों को पता है, मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो 50 शेयर रहते हैं उनमें से हर कोई शेयर अच्छा नहीं होता है। तो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग इतने नज़र नहीं आते, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे रिटर्न दे पाए। तो यही वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, कि ऐसे दो शेयर्स है जो कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता था कि इनमें आप लोगों ने पढ़ना ही नहीं चाहिए। इन शेयर से आप लोगों ने जितनी दूरी बनाना चाहिए उतनी दूरी यहाँ पे रखनी चाहिए। बट आप सभी लोगों को मैंने एक बात ये भी कही है कि स्टॉक मार्केट में अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कंपनी कभी भी अच्छी साबित हो सकती है। क्योंकि कंपनी को अवॉइड करने के पीछे मैं कुछ रीजंस आपको प्रोवाइड करता हूँ। एंड अगर वो कंपनी ने उनमें जो कमियां हैं वही अगर सुधार दी तो ऑब्वियसली वो कंपनी अच्छी खासी साबित हो सकती है। सो ऐसे दो कंपनीज मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करूँगा, जो अभी तक मैंने आप लोगों को कभी भी कहा है कि इसको खरीद के आप अपने पोर्टफोलियो में रखो। वापस ये भी कहना चाहूँगा कि डायरेक्टली खरीदने का नहीं है, बट इन कंपनी के ऊपर अभी आप लोगों ने नज़रें रखनी शुरू कर देनी है। सो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि इन दो स्टॉक्स को मैं पहले पूरा ब्लैक लिस्ट में ही डालता था, मतलब इनको कभी खरीदने की सोच ही नहीं सकता था। बट अभी आप लोगों ने इन स्टॉक्स को यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में ट्रांसफ़र करना है, मतलब इनको ट्रैक ज़रूर करना है। सो ऐसे कौन सी दो कंपनियाँ हैं जिनमें हम लोगों को अभी सुधार होते हुए देखने को मिल रहा है, उससे रिलेटेड ये वीडियो में बात मैं करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड कंपनी का सबसे पहला नाम आप लोग देख सकते हैं, अदानी पोर्ट। यस दोस्तों, अदानी पोर्ट एंड SEZ, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर आप सभी लोगों को पता है, मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, मैं हमेशा आप लोगों को मना किया इस कंपनी में निवेश करने से रिलेटेड। सो ऐसा क्यों? उसके पीछे वजह भी तो है। ऐसे ही थोड़ी ना हम लोग टाइम पास के लिए किसी को भी रिजेक्ट कर देते, कुछ तो कारण होता है। बट वो कारण ही जो मैंने आप लोगों को बताया था, वहाँ पे अभी ये कंपनी सुधार करने की स्थिति में आ चुकी है। अभी भी वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी है, बट उसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अदानी पोर्ट के ऊपर अभी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। फिलहाल तो अभी हम लोग देख लेते, 317 पे ये स्टॉक चल रहा है। अगर मैं आपको इसका एक महीने का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न इसने एक महीने में दिए। लगभग 16.5% के आसपास करीब करीब इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न कमा के दिए हैं। अगर आप इसका 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हैं लगभग 207 रुपये तक ये कंपनी नीचे आ चुकी थी। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो 207 तक। बट उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि इस कंपनी में रैली आ गई, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। एंड उसी वजह को पकड़ के हम लोगों ने आगे जाना है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक साल के भी रिटर्न अगर आप देखोगे कंपनी के तो इतने खास नहीं रहे। अगर आप इसका 5 साल का भी चार्ट पैटर्न ओपन करोगे तो वो भी आप लोगों को ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, फ्लैट टाइप ही देखने को मिल रहा है। बट स्टिल अभी ये कंपनी जो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है उसके ऊपर थोड़ा सा सुधार करने की काम करें। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि ऐसी कंपनी के ऊपर आप लोगों ने नज़रें ज़रूर रखनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने जो सिलेक्ट की हुई कंपनी वही सालों साल चलेगी, कोई गारंटी नहीं है। येस बैंक भी एक टाइम में टॉप 5 में आने वाली बैंक थी, आज कहाँ पे है आप सभी लोगों को पता है। DHFL भी वन ऑफ द फाइनेस्ट NBFC थी, आज कहाँ पे आप सभी लोगों को पता है। 11-12 रुपये पे ये स्टॉक मिल रहे हैं। तो इसीलिए कोई कंपनी अगर ख़राब भी रहती है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, ऐसा नहीं। वो कंपनी अगर सुधरती है तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस ज़रूर रखना चाहिए। एंड इसी बात को सिखाने के लिए आपको अपने ही लैंग्वेज में, अंदाज में समझाने के लिए मैं हमेशा क्रिकेट के एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप रहता है हर 4 साल में एक बार होता है, 5 साल में एक बार होता है। क्या सेम टीम खेलती है? नहीं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, चेंज होते हैं। जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो टीम में आता है, जो खराब करता है वो एग्जिट हो जाता है, जो पहले एग्जिट हुआ वापस अच्छा परफॉर्मेंस करता है डोमेस्टिक लेवल में तो वापस उसको एंट्री मिलती है। सो इसीलिए अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो ज़रूर हम लोग उसको कंसिडर करेंगे ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कंपनी के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे कि मैं क्यों इस कंपनी को रिजेक्ट करने के लिए आप लोगों को कह रहा था। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप लोगों को जाना है NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे आपको देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न, बाकी कुछ भी चीज़ नहीं देखनी। फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के पिछले टाइम के रिजल्ट बहुत ख़राब थे, कोई अच्छे रिजल्ट नहीं थे। बट इससे भी बढ़कर कोई प्रॉब्लम है तो वो है प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग। 62.79% तक के शेयर किसके पास है? प्रमोटर्स के पास है। एंड अगर मैं नीचे जाऊंगा तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो 58.25% के शेयर्स उनके गिरवी रखे हुए हैं।
सो कितना बड़ा अमाउंट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना दोस्तों, नंबर्स की, लगभग 74 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स, यस दोस्तों 74 करोड़ से भी ज़्यादा, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहा हूँ। 74 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए हैं। तो ये डेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट इसी से रिलेटेड ही एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है एंड यही चीज़ मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। सो दोस्तों, अदानी पोर्ट से रिलेटेड दो पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ चुके हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे 50 लाख के शेयर्स, वापस कहना चाहता हूँ 50 रुपीज़ नहीं, मैं नंबर ऑफ शेयर की बात करूँ, 50 लाख के शेयर्स प्रमोटर ने खुद ही यहाँ पे ओपन मार्केट में क्या किए, एक्वायर्ड किए, खुद ही उन्होंने अपनी ही कंपनी के शेयर बाय किए। आप सभी लोगों को पता है जब प्रमोटर अपने ही शेयर्स बाय करते हैं तो उनको पता है कि आगे जाके कंपनी में कुछ अच्छे खासे डिसीजन आ सकते हैं, कुछ अच्छी खासी डील साबित हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, कोई तो कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। सो 50 लाख के शेयर्स खुद प्रमोटर्स ने यहाँ पे ओपन मार्केट में यहाँ पे परचेस किए। बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाओगे वहाँ पे ये डेटा आपको मिल जाएगा। ये थी सबसे पहली न्यूज़। एंड सेकंड, अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की मैं बात करूँ तो ये प्रमोटर की प्लेजिंग देख रही है 58.25%, मतलब मैंने कहा था कि 74 करोड़ तक के शेयर, उससे भी ज़्यादा के शेयर उन्होंने गिरवी रखे थे, उसमें से 30 करोड़ के शेयर उन्होंने छुड़ा दिए। यस दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने वो रिवोक कर दिए हैं। सो अगर हम लोग अभी बैलेंस देखते हैं तो लगभग 44 करोड़ के आसपास के शेयर अभी भी गिरवी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी 44 करोड़ तक के शेयर उन्होंने गिरवी रखे हुए, बट 74 करोड़ में से 30 करोड़ शेयर्स को छुड़ाना, ये बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड इसी न्यूज़ के कारण आज हम लोगों को अदानी पोर्ट में एक महीने में 16.5% से ज़्यादा के रिटर्न देते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्या ये 44 करोड़ के शेयर्स क्या कंपनी के प्रमोटर्स ये भी छुड़ाना चाहते हैं या फिर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसके ऊपर अभी आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है ये तो डेटा हो गया पुराना, 31 मार्च 2020 का डेटा है। 58.25% के शेयर प्रमोटर के गिरवी रखे हुए थे। सो अभी 30 करोड़ के शेयर उन्होंने छुड़वा दिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कितना परसेंटेज अभी यहाँ पे कंपनी के शेयर अभी भी प्लेज्ड है प्रमोटर के। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 34.73%। आपके लिए ये सारा डेटा मैंने कैलकुलेट करके बता दिया है, जो कि बाद में एक्सचेंज कभी ना कभी इसको अपडेट कर देगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 34 to 35% तक के शेयर आज भी प्रमोटर के गिरवी रखे हुए, जो कि डेटा अच्छा नहीं है। बट अगर कंपनी के प्रमोटर अपने ही शेयर खरीद रहे, जो पुराने गिरवी वाले शेयर अगर वापस रिवोक कर रहे, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि आगे जाके ये बचे हुए शेयर्स को भी वापस खरीदने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। इसीलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप सभी लोगों को पता है 25% तक का डेटा एक्सेप्टेबल होता है, बट 34% अभी भी कंपनी रिस्क में है। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अदानी पोर्ट का अगर बैलेंस शीट भी देखोगे तो सबसे खतरनाक कोई चीज़ है तो उनका कर्जा। यस दोस्तों, टोटल डेप्ट अगर हम लोग देखेंगे 19,000 करोड़, 24,000 करोड़, लगभग 27,500 करोड़ का कर्जा आज भी कंपनी के ऊपर है। एंड प्रमोटर्स के शेयर गिरवी रखना ये कोई अच्छी बात नहीं है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि न्यूज़ के बाद हम लोग कह सकते हैं कि प्रमोटर यहाँ पे अच्छा कैसे एक्टिव हो चुके हैं कंपनी को डेटा, क्योंकि इसी पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा डालना चाहते हैं, बट एक ही कारण है कि उसके ऊपर कर्जा बहुत है, इसलिए बहुत सारे लोग हट रहे हैं। तो ऐसे इस कंपनी में भी बहुत सारे लोग निवेश करना चाहते हैं, बट प्रमोटर्स के शेयर गिरवी रखे हुए, इसलिए यहाँ पे प्रेशर बन रहा है। 74 करोड़ के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स गिरवी थे, अभी 30 करोड़ उन्होंने छुड़ा दिया, अभी भी 44 करोड़ के शेयर गिरवी है। एंड वो भी अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर आज भी 27,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। बट जैसे मैंने कहा कि इस कंपनी के ऊपर भी अभी आप लोगों ने फोकस रखना है। अगर ये प्रमोटर अपने बाकी बचे हुए शेयर्स को छुड़ाने में सक्षम हो जाती है तो ज़रूर इस कंपनी में हम लोग को और भी अच्छी खासी रैली आते हुए देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे कंपनीज जिसको हम लोग ट्रैक मतलब पसंद नहीं करते, उसके ऊपर भी आप लोगों ने नज़रें रखनी होती है। यही स्टॉक मार्केट की खूबी है, कभी भी कोई भी कंपनी अच्छी साबित हो सकती है, कभी भी कोई कंपनी बुरी साबित हो सकती है। तो ये थी सबसे पहली कंपनी जिससे रिलेटेड अच्छी खासी बातें मैंने आप लोगों को दिखा दी। तो वापस कह रहा हूँ, स्टडी करना है, डायरेक्टली जाके पैसा मत लगाना, क्योंकि 35% के शेयर अभी भी प्रमोटर के वहाँ पे गिरवी ही रखे हुए हैं। तो चलिए आ जाते दूसरी कंपनी के ऊपर जिसने यहाँ पे हम लोग कह सकते अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिए। एंड बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था भारती एयरटेल। यस दोस्तों, एयरटेल ये कंपनी आप सभी लोगों को पता है कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही ख़राब है। Q4 के रिजल्ट अभी भी लॉस में ही चल रही कंपनी, अभी भी पिछले भी रिजल्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी की कोई भी प्रॉफिट का डेटा सामने नहीं आ रहा है, लॉस ही लॉस कंपनी पेश कर रही है। बट इस कंपनी को एक मिल गया किस्मत का सहारा, आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का बिजनेस के ऊपर कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।
क्योंकि सभी लोग घर पे ही पड़े हुए हैं, आप सभी लोग पता है। एंड इनफैक्ट इंटरनेट का डेटा अगर आप चेक करोगे जो उन्होंने पेश किया है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कितने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। उसी के साथ साथ इनके यूज़र भी बहुत सारे बढ़ चुके हैं। यस दोस्तों, मैं आप लोगों को डेटा दिखाने वाला हूँ। कंपनी का वापस कहना चाहता हूँ, रिजल्ट बहुत ही ख़राब है, ईपीएस भी नेगेटिव में चल रहा है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि कंपनी में बहुत शानदार देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। यस दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र मतलब एक कस्टमर से इनको पहले 123 रुपीज़ आते थे दोस्तों, जो कि अभी चेंज होके 154 हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछा था कि रिजल्ट तो खराब आ गए, ईपीएस खराब आ गए, फिर भी कंपनी क्यों भाग रही है। उसके पीछे की वजह अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक वजह देख लेना कि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 123 से 154 हो चुका है। सो कंपनी को अभी पर यूज़र अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे आगे फ्यूचर में होने वाला है। उसी के साथ साथ कस्टमर दोस्तों, अभी जैसे मैंने कहा कि हम लोग लॉकडाउन में ही बैठे हुए, कंपनी के कस्टमर बहुत सारे बढ़ चुके हैं। 4.9% तक की जंप इनके कस्टमर में हो चुकी है। पहले अगर मैं बात करूँ 404 मिलियन कस्टमर एयरटेल के हुआ करते थे, जो कि अभी 423 हो चुके हैं, मतलब लगभग 5% की जंप इनके कस्टमर में भी हो चुकी है। अगर कस्टमर बढ़ेंगे तो इनका प्रॉफिट भी अभी फ्यूचर में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा यहाँ पे स्टार मार के, ये जो डेटा है वो तो Q4 का डेटा है। सो Q1 में तो और भी हम लोग को धूम मचाती हुई ये कंपनी मिलेगी, क्योंकि आप सभी लोग पता है जितने इंटरनेट के यूज़र अभी घर पे बैठ के यूज़ कर रहे हैं, जिससे इस कंपनी को फ़ायदा ही होने वाला है। अगर हम लोग नेटवर्क की भी बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को कहा Q4 के नेटवर्क की बात कर लेते हैं, लगभग 13.3% की ग्रोथ इनके नेटवर्क में देखने को मिल रही है। यस दोस्तों, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 796 बिलियन तक हम लोगों को यहाँ पे जो डेटा था पुराना, जो कि अभी रिवाइज होके 902 बिलियन हो चुका है। सो आप देख सकते हैं यूसेज ऑफ एन नेटवर्क कितना ग्रो हो चुका है। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, 13.3% तक हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर मोबाइल डेटा ट्रैफिक की भी अगर हम लोग बात करें, सो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 74.3% तक की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ कंपनी ने ₹2 का डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। सो कहने की बात यह है कि दोस्तों ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कंपनीज के बिजनेस बंद हो चुके हैं, बट जो मोबाइल कंपनियां हैं, इंटरनेट के जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किए। एंड एक अच्छा खासा ये कंपनी के लिए फ़ायदा भी हो चुका है दोस्तों। जितना भी इनका लॉस है वो रिकवर भी यहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि Q1 के रिजल्ट जब आएंगे, मुझे लगता है कि एयरटेल के रिजल्ट बहुत ही शानदार आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई बिजनेस का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा लॉकडाउन की वजह से जितना होना चाहिए बाकी कंपनीज़ के ऊपर हुआ है। सो इसीलिए ये कंपनी बहुत ही तेज़ भाग रही है। आप देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न 5, इसी साथ 1 महीने का चार्ट पैटर्न, 6 महीने का चार्ट पैटर्न। कंपनी ये भी गिरी थी कोविड-19 से, बट डेटा के बाद आप लोग देख सकते हैं कंपनी कैसी भागी। एंड वापस याद दिलाना चाहता हूँ, Q4 के रिजल्ट बहुत ख़राब आ चुके हैं। यहाँ पे रिजल्ट कोई भी पॉजिटिव नहीं है। एंड कंसिस्टेंटली पिछले कितने भी क्वार्टर उठा के देखने, इसके पिछले का Q3 हो, 2 हो, 1 हो, सारे रिजल्ट खराब है। बट कोविड-19 के वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इस बिजनेस में हम लोग को एक अच्छी खासी जान आती हुई देखने को मिल रही है। तो जैसे मैंने कहा कि अदानी पोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो इस कंपनी की भी अगर आप बैलेंस शीट देखते हो तो लगभग 82,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रेजेंटली कर्जा इस कंपनी के ऊपर है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने मिस नहीं करनी चाहिए। कंपनी को सपोर्ट ज़बरदस्त मिला है लक की वजह से, बहुत ही ज़बरदस्त अभी बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो यही बात है दोस्तों कि एयरटेल के ऊपर भी अभी आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि बीच में मैंने आपको खुद ही कहा था कि ये कंपनी में कोई ज़्यादा दम नहीं है, बट कोरोना वायरस की वजह से हम लोग कह सकते हैं, लॉकडाउन की वजह से इतने सारे अभी फ़ायदा इस कंपनी को होगा। सिर्फ इसी कंपनी को नहीं, बाकी भी जियो को भी फ़ायदा होने वाला है, जितने भी टेलीकॉम की कंपनी है उनको फ़ायदा होने वाला है। एंड आप देख सकते हैं इसको फ़ायदा इतना हो चुका है कि जो कंपनी पहले टॉप 10 में भी नहीं हुआ करती थी, वो अभी NSE के स्टॉक मार्केट में टॉप 5 पे आ चुकी है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप देख सकते हैं इन्फोसिस, HDFC, ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, नेस्ले इंडिया, मारुति, एशियन पेंट जैसे कंपनी को इसने हरा दिया। एंड फ़ायदा किसके वजह से? क्योंकि इनके ऑफिसेस अगर आप देखोगे तो बंद है, ये 100% अपना नहीं दे पा रहे। एंड अगर हम लोग एयरटेल की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट यूज़ हो, कितना भी बोले, आप घर से भी आज यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो इसका फ़ायदा इस कंपनी ने बहुत ही खूब यहाँ पे उठाया हुआ है। एंड ये भी कहना चाहता हूँ इनके Q1 के रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आ सकते हैं। सो वापस कहता हूँ दोस्तों कि ऐसे आप लोगों ने एनालिसिस करनी होती है, कभी भी कोई भी कंपनी का खेल कभी भी चेंज हो सकता है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 58 to 59% के शेयर उनके पास है। एंड अगर नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं रखा हुआ, बट स्टिल कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ
अगर हम लोग देखते कंपनी के ऊपर 82,000 करोड़ का कर्जा है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए एंड ना कि डायरेक्टली ब्लाइंडली जाके इन दोनों कंपनी में निवेश करना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।